राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करेंगे अच्छे ही होंगे। जो आज हमको मैं मजबूर हूँ जो ये वीडियो बनाने के लिए, हमारे शास्त्री जी हैं माननीय श्री माधव शास्त्री जी, जो परम पूजनीय स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी के सपुत्र हैं, और एक तरफ हैं हमारे श्यामवीर शास्त्री जी। दोनों लोगों में घमासान चल रहा है। माधव शास्त्री जी श्यामवीर शास्त्री जी को गाली दे रहे हैं और श्यामवीर शास्त्री जी माधव शास्त्री जी को गाली दे रहे हैं। वो कह रहा है हमने ज़्यादा कथा कर ली है, वो कह रहा है कथा हमने ज़्यादा कर ली है। भैया हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है शास्त्री मंडल में हो क्या गया है। जब शास्त्री लोग ही आपस में लड़ेंगे, आप लोग इतने समझदार होकर के लड़ोगे, तो फिर ये स्टाफ वाले क्या करेंगे? तो ढोलक वाले उस ढोलक वाले की कहेगा, चिमटा वाला उसकी कहेगा। बताओ सुरजीत, ये गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। और कोरोना काल से पहले शास्त्री मंडल पर जाने क्या हो गया। कोरोना काल से पहले आपने सुना होगा, सबसे पहले डांस वायरल हुआ लड़कियों का। डांस के तुरंत बाद कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो पाई तब तक हमारे मनीष शास्त्री जी और राजेश शास्त्री जी में घमासान चला। अब वो लोग जब तक हट पाए तब तक इधर वो बौद्ध काल वाले आ गए थे शास्त्री जी, उन लोगों से इनका घमासान चला। अब कथा नहीं कहना चाहते, केवल लड़ाई करना चाहते, कुल मिला के वीडियो चले। ये लोग अपना यूट्यूब, इनका मतलब ये नहीं है ये जनता को पागल बना रहे, केवल इनका मतलब है हमारा यूट्यूब पर हम ये लिख के भेजेंगे जिससे हमारी वीडियो चली जाएगी, चैनल सब्सक्राइबर हो जाएगा। केवल इनको रुपए कमाने का मतलब है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा माधव शास्त्री जी तो श्यामवीर शास्त्री जी से, बहुत हो गया भैया, अब ये बंद करो। ये सब कुछ जो आप कर रहे हो आपको शोभा नहीं देता है। खैर मैं इतना बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ जो आपको बताएं। कुल मिला के मैं अपील कर रहा हूँ आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप मानो तो ठीक, न मानो आपकी मर्जी है आप लोग। और सबसे बड़ी बात ये और है इसमें, अब माधव शास्त्री जी और श्यामवीर शास्त्री जी में घमासान चल रहा है, और उसके पीछे माधव शास्त्री जी के पीछे 4 शास्त्री लोग और लग गए। तो माधव शास्त्री जी और श्यामवीर शास्त्री जी के बीच में कूदे फलाने शास्त्री। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। हमको यदि आप लोगों ने ऐसा किया तो हमको तो ये लगता है धीरे धीरे ये शास्त्री मंडल अपने विनाश काल की ओर जा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का विनाश आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। वैसे ही जब से ये कोरोना काल लगा है, कोरोना काल से पहले हमारे कथा सम्राट आधार चैतन्य जी, आला सम्राट सृजन चैतन्य जी, स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी, संगीता दीदी जी थी, विशेष शास्त्री जी हैं, मंजेश शास्त्री जी हैं, रजनीश शास्त्री जी हैं। इन लोगों ने कभी भी किसी की कोई बात नहीं कही। लेकिन ये जो आज के जो शास्त्री मंडल ये हो रहा, जो ये आज की जो ये नए नए शास्त्री मंडल ये हुआ है, और सही बात भैया ये हर एक गाँव में 4-4 5-5 तो शास्त्री है ही गए। और चक्कर जो है कथाएँ वितनी आई और शास्त्री लोग है गए ज़्यादा, तो कथाएँ मिली कहाँ थे, तो कछुना है तो ज़्यादातर ये यूट्यूब का बहुत बुरा सिस्टम चल रहा है। कुल मिलाए कुछ भी करो वीडियो चले। भैया मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, यदि आप हमारी बात माने तो ये बंद करो, ये आपको शोभा नहीं देता है। अब माधव शास्त्री जी कह रहे हैं कि मैं श्यामवीर शास्त्री जी के घर पे जाकर के श्यामवीर शास्त्री जी के जूतों की माला डालेंगे। क्या माधव शास्त्री जी आपको ये शोभा देता है? आप कहते हो कि मैं ब्रजेश शास्त्री जी का पुत्र हूँ, मान रहा हूँ आप ब्रजेश शास्त्री जी के पुत्र हो। ब्रजेश शास्त्री जी ने तो बहुत कुछ किया, उनके इतने चाहने वाले हैं इस दुनिया में कि वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनका नाम अमर हो गया है। अब माधव शास्त्री जी आप ये बताओ आपने क्या किया है? आप ये गाली गलौज कर रहे हो, उनसे कमीन कह रहे हो, आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। तो माधव शास्त्री जी कहते हैं कि ब्रजेश शास्त्री जी का पुत्र हूँ, ब्रजेश शास्त्री जी का पुत्र हूँ। मान रहा हूँ भैया, कितनी बार कहें आप ब्रजेश शास्त्री जी के पुत्र हो, लेकिन आप अपने नाम के पीछे लिखते हो माधव शास्त्री जी। आपको जनता चाह रही है, प्यार दे रही है। और आप यदि श्यामवीर शास्त्री जी ने आपसे कुछ कहा भी था
तो आप आराम से उनसे फ़ोन से कॉल कर लेते, बात कर लेते, बात ख़त्म हो जाती। आप कह रहे हो कि मैं जूतों की माला डालूंगा, उधर से कुछ श्यामी शास्त्री जी भी कह रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप शास्त्री होकर के जब आपको भी आप ऐसी बातें करोगे तो ये फिर जनता क्या करेगी? यदि आप लोग ऐसे चले तो मेरा ये चैलेंज है अनुज भैया, चैलेंज है, साल केवल 1 या 2 लगेगी, ये कथाएं बिल्कुल बंद हो जाएंगी। कथाएं चलेंगी तो केवल मथुरा वृंदावन वाले जो हमारे प्रवक्ता हैं उनकी चलेंगी। कभी भी आपने सुना है कि देवकी नंदन जी ने जया किशोरी के बारे में ये कह दिया, या जया किशोरी ने चित्रलेखा के बारे में ये कहा? आप लोग शास्त्री हो, जिसको जितना ज्ञान है वो उतना जानता है। अब आप कह रहे हो मैं ब्रजेश शास्त्री जी का पुत्र हूँ। आपको एक बात तो नहीं पता है माधव शास्त्री जी, आदमी को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। आप घमंड में चकनाचूर हो, कह रहे हो कि मुझे माधव शास्त्री जी कहते हैं, बात ठीक नहीं है आपकी। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।